हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल। और स्वागत करता हूँ इस डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज अपन राजस्थान के संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे और ये संपूर्ण सिलेबस में आज आपको जो है क्लियर कर दूंगा कि भाई इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या नहीं पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान का जो संपूर्ण सिलेबस है वो 4 पार्टों में बटेगा और वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं उन्हीं के आधार पर अपन 0 से लेकर के और जो है फर्स्ट ईयर तक का संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर करेंगे। देखते हैं राजस्थान का संपूर्ण सिलेबस बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, राजस्थान का जो सिलेबस है ये है राजस्थान की जीके। क्या? राजस्थान की जीके। ये लो साहब। और इस राजस्थान की जीके का अपन 4 पार्ट पढ़ेंगे और वो 4 पार्ट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राजस्थान का भूगोल, इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, इसी में अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला, संस्कृति एंड राजस्थान की राजनीति। राजस्थान की जो है राजनीति। ये लो साहब, ये पार्ट सब इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। यानी राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की जीके में अपन 4 पार्ट पढ़ेंगे और वो 4 पार्ट कौन कौन से? राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और जो है राजनीति। जैसे अपन मान के चलते हैं कि राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड में कला संस्कृति में से बहुत सारे चैप्टर हैं जो फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र में जुड़े हुए हैं। जिससे अपन को मान के चलते हैं राजस्थान का भूगोल है, लगभग संपूर्ण सा भूगोल इसमें जो है क्या नाम है इसका, फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है, ठीक है ना। और भी जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम है, अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम है। इन सभी एग्जामों में ये संपूर्ण सिलेबस कवर होता है और इसी सिलेबस के आधार पर अपन जो है इस डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर एक एक करते पढ़ते रहेंगे। रोज की रोज मैं इनकी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको डेली कंटेंट पढ़ने को मिल जाए। तो अपन देखते हैं राजस्थान के भूगोल में पर सबसे मेन जो टॉपिक है वो क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान का परिचय, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। अब राजस्थान का परिचय मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं। जैसे राजस्थान का परिचय आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान शब्द सबसे पहले कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, राजस्थान राजपूताना इसे किसने कहा था, रजवाड़ा इसको किसने कहा था, आदि ये है, ठीक है ना। इसके बाद में अपने इसमें पढ़ते हैं राजस्थान का अक्षांश और देशांतर। राजस्थान का अक्षांश और जो है देशांतर, अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर, ठीक है ना। अब राजस्थान का अक्षांश, राजस्थान का विस्तार भी इसमें देशांतरीय विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई होगी, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। फिर इसमें अपन पढ़ते हैं राजस्थान की सीमाएं। क्या पढ़ते हैं अपन? राजस्थान की सीमाएं। जैसे राजस्थान की सीमा, अब राजस्थान की सीमा जो किसी अन्य राज्यों से लगती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, हरियाणा से राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, ठीक है ना। ये संपूर्ण जो है इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। फिर इसमें आता है आपका राजस्थान का अपवाह तंत्र। क्या आता है? राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियां। राजस्थान का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ये लो, अब राजस्थान के अपवाह तंत्र में जैसे आपसे पूछ लिया जाए चंबल की लंबाई कितनी है, चंबल कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। बनास की लंबाई कितनी है, बनास कहाँ से निकलती है। ये संपूर्ण सिलेबस को अपन डायग्राम के माध्यम से एक एक करके बहुत ही मस्त तरीके से अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। आगे अपन इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की नहर परियोजनाएं और राजस्थान के बांध। राजस्थान की नहर परियोजना, नहर परियोजना व राजस्थान के बांध। क्या? राजस्थान के बांध, ठीक है। आगे अपन इसी कड़ी में और राजस्थान की ज्योग्राफी के जो टॉपिक है वो राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक, जैसे राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, ये लो। राजस्थान की वन संपदा, वन संपदा यानी वन्यजीव अभ्यारण्य संपदा, ठीक है ना। और भी इसमें अपन राजस्थान के वन एवं वन्यजीव, राजस्थान की कृषि, राजस्थान की कृषि,
राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की मिट्टियां, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे इसमें, राजस्थान की मिट्टियां। अब जैसे राजस्थान की मिट्टी हो गई, ये लो साहब, ये राजस्थान की मिट्टी है, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं ऊपर लिख रहा हूं, नीचे स्थान यानी जगह का अभाव होने के कारण मैं नीचे नहीं लिख पाया। ऊपर देखिए इसमें जैसे आपका आता है राजस्थान पशु, राजस्थान मिट्टी, राजस्थान के खनिज, राजस्थान के खनिज, ये लो साहब, खनिज के साथ साथ अपने इसमें पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। और जो है इसमें अपन पढ़ते हैं राजस्थान के परिवहन में, राजस्थान के परिवहन उद्योग, राजस्थान के परिवहन, परिवहन, राजस्थान के उद्योग, ठीक है ना, राजस्थान के उद्योग, जनगणना 2011, राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की जनगणना 2011, क्या, राजस्थान की जनगणना 2011। अभी 2011 के आंकड़े पढ़ेंगे क्योंकि 2021 के आंकड़े अभी तक आए नहीं है, और जैसे ही 2021 के आंकड़े प्रोवाइड हो जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। यानी अभी तक अपन राजस्थान के आंकड़े, वो भी कौन से, 2011 वाले। आगे इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे राजस्थान के नवीन जिले। अब नवीन जिलों का अपन डायग्राम के माध्यम से प्रारंभ में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे राजस्थान की सहकारिता विभाग है, राजस्थान में सहकारी समितियां हैं, ठीक है ना, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन है, राजस्थान के शुभंकर है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना, शुभंकर हो गए, आपके प्रतीक चिन्ह हो गए। और जो है जैसे राजस्थान में प्रथम स्थान पर क्या है, राजस्थान में प्राचीन नाम किन किन के क्या क्या थे, जैसे ओसिया, जैसे आपका बयाना, श्रीपंत है, ठीक है ना। ऐसे करके जितने भी प्राचीन नाम थे उन सभी नामों को भी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। राजस्थान के व्यक्तियों के उपनाम है, जिलों की आकृति है, भौगोलिक उपनाम है, ठीक है, जैसे जरगा किसे कहते हैं, रागा किसे कहते हैं, ठीक है ना। देश हरो किसके नाम से जानते हैं, देश हरो को कहाँ पर स्थित है, देश हरो कहते किससे है, ठीक है ना। ऐसे करके जैसे उड़िया का पटार है, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जिनको अपन इस डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर भी पढ़ेंगे। अभी तो आप देखिए राजस्थान के जो मेन पॉइंट है वो यही है, और राजस्थान के मेन पॉइंटों के बाद भी मैंने आपको बता दिया, जैसे उपनाम हो गए, व्यक्तियों के उपनाम हो गए, राजस्थान के नवीन जिले हो गए, राजस्थान के नवीन जिलों के आकृति होगी, आकृति यानी नवीन हो या प्राचीन हो, इन सभी की आकृतियां होगी, इन सबको अपन इसी डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल पर पढ़ेंगे। अब आगे अपन चलते हैं, तो राजस्थान का इतिहास है। अब राजस्थान के इतिहास का भी एक बड़ा योगदान है, आपको पता है ना, राजस्थान के इतिहास का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास बहुत ही विचित्र वर्णों में इसको वर्णित किया गया है, क्या, विचित्र वर्णों में इसको वर्णित किया गया है। अब देखिए इसके जो शब्द है वो एक एक करके मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको जो है इनके संपूर्ण सिलेबस को, राजस्थान इतिहास के संपूर्ण सिलेबस को एक एक करके मैं जो है 1 बाय 1 करके आपको मैं पढ़ाता रहूंगा, और देखते रहिए आप इस डीपी आचार्य एजुकेशन चैनल को। अपने पास व्हाइट बोर्ड है तो इसी पर अपन पढ़ेंगे, अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है ना, और जैसे ही डिजिटल बोर्ड भी प्रोवाइड होगा तो अपन उसको भी प्रारंभ कर देंगे। अब देखते हैं राजस्थान के इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास के जो भाग है, सबसे पहले तो अपन राजस्थान के इतिहास के भाग पढ़ेंगे, राजस्थान के इतिहास के स्रोत। इसमें क्या पढ़ते हैं, राजस्थान इतिहास के स्रोत। स्रोत कुछ भी हो सकता है दोस्तों, स्रोत बहुत तरह के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, ठीक है ना, विदेशी स्रोत होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे स्रोत हैं। उन स्रोतों की भी अपने एक एक करके मैं आपको समझाते रहूँगा। ये स्रोत कैसे आए, कौन कौन से इसमें स्रोत इंपॉर्टेंट है, मृदभांड कहाँ से आए थे, सिक्के कहाँ से आए थे, ठीक है ना, ग्रंथ किसने लिखे थे, कैसे लिखे गए थे, किन किन राजाओं के समय कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे। ऐसे करके ये संपूर्ण सिलेबस की जो जानकारी है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एंड छोटी छोटी जितनी भी आपकी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए मैं जो है बहुत ही शानदार वीडियो राजस्थान जीके का बनाने वाला हूँ, और धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको उनको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। देखते हैं अपन आगे राजस्थान में इतिहास में। राजस्थान इतिहास में क्या, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, क्या, राजस्थान इतिहास के स्रोत। फिर आती है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, क्या, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्या, सबसे मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से हर समय क्वेश्चन आता है, चाहे एग्जाम कोई सी भी हो, क्या, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो,
रीट हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, कृषि पर्यवेक्षक हो। अभी कृषि पर्यवेक्षक में आप देखेंगे तो राजस्थान की आहड़ और शायद कालीबंगा सभ्यता एंड गणेश्वर, ये 3 सभ्यता उसमें शामिल है, ठीक है ना। ऐसे करके हर कोई एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये टॉपिक आते हैं। और मैं जो आपको सिलेबस करा रहा हूँ वो सिलेबस ऐसे नहीं है, मैंने 6 to 12 तक का जितना भी डाटा है उस सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में मैं जो है आपको ये उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इसके बाद में इसमें आता है राजस्थान की प्रमुख सभ्यता होगी, राजस्थान के प्रमुख जनपद हो गए, राजस्थान के जो प्राचीन जनपद थे, राजस्थान के प्राचीन जनपद, क्या राजस्थान के प्राचीन जनपद, ये लो साहब राजस्थान के प्राचीन जनपद है। फिर इसमें दिखा रखा है राजस्थान में राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। कई बताते हैं अग्निकुंड से हुई है, कैसे हुई है अपन को जानना है ये राजपूतों की उत्पत्ति के स्रोत, राजपूतों की उत्पत्ति के स्रोत, ठीक है ना, राजपूतों की उत्पत्ति के स्रोत। इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो इसी कड़ी में अपन आगे पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार, क्या गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, प्रतिहार राजवंश। कोई गुर्जर को गुज्जर बताते हैं, कोई इसे राजपूत बताते हैं, ठीक है ना। तो इनको अपन अलग अलग तरीके से, कैसे किसने क्या बताया था, ठीक है ना, कौन से व्यक्ति ने कब क्या कहा था, इन सभी को जो है बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उम्मीद करता हूं देखना एक दिन आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट वो संपूर्ण सिलेबस तब याद आएगा जब एग्जाम में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, तो आगे इसमें अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर के बाद में आता है चौहान वंश। अजमेर में चौहान वंश, शाकंभरी का चौहान वंश, ठीक है, नाडोल का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश, ठीक है ना, चौहान वंश। इसमें जितने भी चौहान वंश हैं सभी चौहान वंशों को मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसमें अपन पढ़ेंगे अगली कड़ी में तो जो है मेवाड़ का गुहिल राजवंश, क्या मेवाड़ का गुहिल राजवंश, कौन सा राजवंश, मेवाड़ का गुहिल राजवंश, ये लो साहब मेवाड़ का गुहिल राजवंश, ठीक है। आगे आता है आपका बीकानेर का भाटी वंश, सॉरी राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, राठौड़ राजवंश, ठीक है ना। बीकानेर इसलिए राठौड़ वंश है क्योंकि बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ये कहां से आया है, मारवाड़ से, ठीक है ना। कहां से आया इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आगे इसी कड़ी में अपन पढ़ेंगे जैसे मारवाड़ का राठौड़ वंश, ये लो सर मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, राठौड़ राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, ये लो राठौड़ राजवंश, ठीक है ना। अभी इसको अपन मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह का फिर क्या हो जाएगा अभाव है, तो इन्हीं को अपन जो है आगे पढ़ते हैं। आगे इसी में जो है आपके अन्य राजवंश, प्रमुख राजवंश, अन्य प्रमुख राजवंश जैसे जाट राजवंश, अन्य राजवंश है जैसे जाट राजवंश है, जाट राजवंश, ठीक है ना, यादव राजवंश, यादव कुल भी अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। भाटी राजवंश भी अपन इसमें पढ़ेंगे, भाटी राजवंश, आहड़ा राजवंश भी इसमें पढ़ेंगे अपन, आहड़ा राजवंश, आहड़ा राजवंश, ऐसे करके बहुत सारे राजवंश भी इसमें पढ़ेंगे। और जो है इसी में राजस्थान के मराठा हस्तक्षेप को पढ़ेंगे अपन, क्या राजस्थान के मराठा हस्तक्षेप, राजस्थान के मराठा जो हस्तक्षेप थे वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में इसी में अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति, ये लो साहब 1857 की क्रांति। इसके बाद इसमें अपन जो है राजस्थान के प्रमुख जन आंदोलन, क्या जन आंदोलन, बहुत सारे जन आंदोलन हुए थे, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, जन आंदोलन, और जो है बहुत सारे क्या हुए थे किसान आंदोलन, क्या किसान आंदोलन भी इसमें अपन पढ़ेंगे। फिर आगे इसी कड़ी में अपन जनजातीय आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन हो गए, राजस्थान का जो है प्रजामंडल हो गया, क्या राजस्थान का प्रजामंडल, इधर देख लीजिए, और राजस्थान के प्रजामंडल, क्या राजस्थान के प्रजामंडल, और उस प्रजामंडल में राजस्थान के प्रजामंडल में योगदान जिन जिन का था वो सभी योगदानों को अपन इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। आगे अपन चलते हैं तो जो है इसी कड़ी में राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी, क्या राजस्थान का एकीकरण, इसी में अपन पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, क्या राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से, जो जैसे सागरमल गोपा गया, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे, क्या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे, वो अलग अलग व्यक्तियों के इसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो व्यक्तित्व में आ जाते हैं, या राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सभी क्या किस में आ जाते हैं, व्यक्तित्व में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो आपके दो जो है
जिससे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास का संपूर्ण सिलेबस हुआ है। क्या? संपूर्ण सिलेबस। अभी बाकी है कौन सा? राजस्थान के इतिहास का सिलेबस कला संस्कृति और राजनीति। क्या? कला संस्कृति और राजनीति। इन दोनों की भी मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। फिर अपन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या छोड़ेंगे। अपन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, संपूर्ण सिलेबस को एक अच्छे और शानदार कंटेंट के साथ तैयार करेंगे और उस कंटेंट को आपको बार बार रिवाइज करना होगा ताकि आपको जो है एग्जाम के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।